वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी आप सभी के लिए। BSUSC से बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग गुड न्यूज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी अवगत ही हैं कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद वैकेंसी रुक गई थी, स्टे ऑर्डर आ गया था, इंटरव्यू की प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। अब फिर से वो इंटरव्यू की प्रक्रिया चालू होने वाली है और इसके लिए अंतिम जो कर सकते हैं कार्य को निष्पादित किया जा रहा है। लास्ट स्टेज का काम है कि शिक्षा विभाग ने जो नया रोस्टर तैयार किया है, रोस्टर के अकॉर्डिंग सीटों की संख्या निर्धारित की है, बैकलॉग को अलग किया गया है, रेगुलर को अलग किया गया है और इसके बाद उन्होंने अपना जो खाका तैयार किया है, हाईकोर्ट ने जिस प्रकार के कर सकते हैं कि सवाल किए थे, उन सभी का जवाब तैयार करके शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने BSSU को भी वो दे दिया था ये डाटा पूरा कि नया रोस्टर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग रोस्टर बना है। उसके बाद बैकलॉग की अलग सीटें दिखाकर जो शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को भेजा, वही एक कॉपी BSSU को भी भेज दिया है। उसे इंटरव्यू की प्रक्रिया चालू करने के लिए कहा है और BSSU ने उसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिया, जिसे कि आप लोग देख ही चुके होंगे। और नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से पिछली जो वीडियो बनी थी BSSU से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग, उसमें मैंने उन सभी चीज़ों को बताया अच्छे से। तो BSSU भी, अब इसमें अगली बात है कि BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन भी आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख देगा और अब हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग ने विषयवार भेजा रिक्तियों का ब्यौरा। शिक्षा विभाग ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने विषयवार सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों का ब्यौरा भेज दिया है, जो कि हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग, हाईकोर्ट का जो डिमांड था, हाईकोर्ट ने जो सवाल किया था उन्हीं के अनुरूप जवाब को भेजा है। सहायक प्राध्यापकों की रिक्ति आयोग को भेजी, BSUSU को भेज दी है और इसके अलावे जो अन्य कोर्ट का मामला है उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहले इस न्यूज़ को पूरा मैं रीड करके बता देता हूँ क्या है। हाईकोर्ट के निर्णय की प्रत्याशा में शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सहायक प्राध्यापकों की बैकलॉग और खुली रेगुलर रिक्तियों का ब्यौरा भेज दिया है। ब्यौरे के अनुसार कुल शेष रह गई रिक्तियाँ 4108 हैं। टोटल बहाली कितनी थी? 4638, जिसमें अभी 4108 रिक्ति है बची हुई, जिसमें 3353 है रेगुलर और शेष 755 क्या है? बैकलॉग रिक्तियां हैं। 27 विषयों का विषयवार और विश्वविद्यालयवार ब्यौरा रोस्टर क्लियरेंस के साथ भेजा गया है। कहा है कि इस संदर्भ में सहायक प्राध्यापकों की साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करें, यानी आयोग को साफ साफ कह दिया है कि आप इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दें। ये ऐसा किसने कहा? शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है BSUSC को। इस पर BSUSC यानी विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने गुरुवार को नोटिस जारी किया और कहा इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पारित के बाद ही संशोधित रोस्टर के अनुसार विषयवार एवं विश्वविद्यालयवार प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेगा। यानी अब वो आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा सेवा आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आज वो यही सारा मैटर लेके हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले हैं। नोटिस में ये भी बताया गया है कि जिन 27 विषयों की अनुशंसा भेजी गई है, यदि कोई रिक्ति बची हो तो उपरोक्त विषयों में उच्च न्यायालय पटना के आदेश से अलग से कार्रवाई की जाएगी। और हाईकोर्ट के निर्णय का क्या अब इंतजार है। हाईकोर्ट का निर्णय बहुत ही जल्द आपको 1 से 2 दिनों के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में तो श्योर ही मिल जाएगा, श्योर ही। नेक्स्ट जो वीक है हमारा स्टार्ट होगा मंडे से, आज सैटरडे है तो मंडे के बाद आपको नेक्स्ट वीक में ये पूरा हाईकोर्ट वाला मैटर भी क्लियर हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापकों की 3 साल से चल रही इस प्रक्रिया का एक याचिका के बाद रोक लगा दिया था। उसमें तो कहा था कि कुल नियुक्तियों में सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है वो 50% से कम है, यानी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन था वो 50% से ज़्यादा है, इसलिए अनरिजर्व का जो रिजर्वेशन था वो घट गया था। इसे 50% मिलना चाहिए लेकिन 50% से कम हो रहा था। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग से जवाब मांगा। इस पर विभाग ने जवाब दिया है कि कुल रिक्तियों में बैकलॉग की रिक्तियाँ भी समाहित है, क्योंकि पहले बैकलॉग की रिक्तियाँ समाहित थी। इसके कारण ऐसा प्रतीत हुआ हाईकोर्ट को, माननीय हाईकोर्ट को, कि नहीं आपने रिजर्वेशन ज़्यादा दे दिया, 50% से एबव है, इसलिए अनरिजर्व का जो सीट है वो घट गया है, 50% से कम हो गया है। तो कोर्ट ने कहा, तब जब इन्होंने कहा जवाब दिया कोर्ट में कि नहीं ये ऐसा नहीं है, बैकलॉग की वैकेंसी भी ऐड है, इसीलिए ये ज़्यादा है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा बैकलॉग और चालू, बैकलॉग और रेगुलर को अलग अलग बताया जाए कितना है। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक लिखित जवाब कोर्ट में पेश भी किया है। यानी शिक्षा विभाग ने ये जो जवाब मांगा था बैकलॉग और चालू का अलग अलग, उससे रिलेटेड
जवाब भी दे दिया है अलग अलग, कितना है बैकलॉग में, कितना है रेगुलर में। इस मामले में पटना हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आना बाकी है। फिलहाल विभाग निर्णय की प्रत्याशा में प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। तो विभाग चाहता है कि निर्णय आते रहें, तब तक BSUSU इसे स्टार्ट कर दे, लेकिन आयोग चाहती है नहीं, निर्णय आ जाए, कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इसे आरंभ करें, ताकि फिर से कोई दिक्कत ना हो। तो जो अभी रिक्तियां हैं, इन विषयों में रिक्तियां जो बताई गई है, वो रिक्तियां आपके सामने हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं किस विषय में कितनी रिक्तियां भेजी गई है। यह है रिक्तियों का पूरा डिटेल्स ब्यौरा अलग अलग सब्जेक्ट का, है ना। जैसे बंगाली में 28, इसके बाद AIHNC में 55, बॉटनी में 333, केमिस्ट्री में 332, कॉमर्स में 412, अर्थशास्त्र में 1468, इंग्लिश में 253, भूगोल में 142, इतिहास में 316, गृह विज्ञान में 83, मैथिली में 43, गणित में 261, संगीत में 23, दर्शन शास्त्र में 135, फिजिक्स में 300, पॉलिटिकल साइंस में 280, साइकोलॉजी में 424, संस्कृत में 76, सोशियोलॉजी में 108, उर्दू में आपका 106, जूलॉजी में 285, इन्वायरमेंटल साइंस में 104, साहित्य में 31, नेपाली में 1, बायोकेमिस्ट्री में 5 और एजुकेशन में 10। और ये नई रिक्तियाँ हैं, और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, यूनिवर्सिटी वाइज अलग पूरा डिटेल्स में रोस्टर तैयार करके इसे तैयार किया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई भी त्रुटि ना रहे और हाईकोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, पटना हाईकोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, और फिर से आपकी इस इंटरव्यू प्रक्रिया को आरंभ करने का आदेश अगले सप्ताह में मंडे से जो सैटरडे का बीच चलेगा पीरियड, उसमें आपको आदेश मिल जाएगा। और जैसे ही पटना हाईकोर्ट से अंतिम निर्णय आता है और इंटरव्यू से जुड़ी आगे क्या घटना घटती है, क्या आदेश आता है, सबसे पहले आपको इसकी सूचना इसी चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे ही मिलने वाली है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की सूचना आपको विद इन टाइम मिल सके और आप इसे जानकर आगे की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।